हाँ तो भाई सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद। काफ़ी ज़्यादा मैसेज आपके आ रहे हैं और आप जानना भी ये चाह रहे हो कि सर राजस्थान पुलिस की वैकेंसी सीईटी के बाद में आएगी, क्योंकि सीईटी के एग्ज़ाम है वो अक्टूबर में है। अक्टूबर में एग्ज़ाम होने के बाद में नवंबर दिसंबर तक इसका परिणाम जारी होगा, क्योंकि एग्ज़ाम के बाद में फिर आपको आपत्ति लगाने के लिए भी टाइम दिया जाएगा। फिर उसके बाद में आपत्तियों का निपटारा होने के बाद में फिर रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। तो 1 से 2 महीने का प्रोसेस लग जाता है। लगभग 2026 है वो एंड हो जाएगा और 2027 में अपन एंट्री कर जाएंगे। तो 27 में एंट्री करने के बाद में ही अपने को ये राजस्थान पुलिस वाली वैकेंसी देखने को मिलेगी। अब ये डाउट सबसे ज़्यादा हो रहा है कि सर एज का क्राइटेरिया क्या रहेगा, पहला तो ये बताओ। पूरी 2026 निकल गई, 2025 वाली वैकेंसी थी, 25 में भी ज्वाइनिंग शुरुआत में दी गई थी। तो लगभग 1.5 साल का टाइम पीरियड, 2 साल का टाइम पीरियड निकल गया। कुछ एज क्राइटेरिया में छूट हमें मिलेगी क्या, तो वो भी अपन देखेंगे कि भाई पिछली 2-3 वैकेंसियों में तो हर वैकेंसी में एज के क्राइटेरिया में 1 साल की छूट दी गई थी। चुनावी मामला है तो हो सकता है आपकी बार 2 साल की छूट दे दी जाए, लेकिन जहाँ तक पूरी संभावना 1 साल की तो आपको मिलने वाली है। एज का क्लियर हो जाएगा, एज का मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। मेल और फीमेल दोनों का कवर करूंगा ना। साथ में ही हाइट, आपकी हाइट क्या रहती है, मेल और फीमेल दोनों की अपन कवर करेंगे। साथ में ही टीएसपी एरिया वालों को भी अपन देखेंगे, चेस्ट वजन क्या रहता है और रनिंग कितनी करवाई जाती है, क्योंकि मैंने सिलेबस के ऊपर तो डिटेल से वीडियो है आपके लिए मैं पब्लिश कर चुका हूँ। लंबा वीडियो है लेकिन देखना भी बहुत यूजफुल है। क्लियर है? देखो, योग्यता तो आप सभी को ध्यान है, 12वीं पास करने के बाद में सीईटी पास करना भी जरूरी है। जो सीईटी का फॉर्म भरा भी जा चुका है और अब सीईटी के लिए आप तैयारी कर रहे हो। आज की डेट में जो सीईटी के लिए कर रहे हो, सीईटी की जो सीईटी का सिलेबस और राजस्थान पुलिस का सिलेबस इक्वल ही है। आप सीईटी की अच्छी तैयारी करोगे तो राजस्थान पुलिस में भी 60-70% तो वही चीज़ें पूछी जाएगी। 60% तक तो वही चीज़ें सारी पूछी जाती है। तो सीईटी को यूँ सोच के करो कि हाँ कि राजस्थान पुलिस में जाने के लिए इंपॉर्टेंट है। सीईटी क्वालिफाई नहीं करोगे तो फिर राजस्थान पुलिस का फॉर्म कैसे भरोगे, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है सीईटी भी। ठीक है, एज का क्राइटेरिया है ना, वो देखो पुरुष अभ्यर्थी होते हैं, मेल होते हैं, जनरल कैटेगरी वाले 18 से 23, 1 साल की छूट मिलेगी। तो 18 से 24 फॉर्म भरने के लिए मिनिमम 18 मैक्सिमम 24 साल जनरल कैटेगरी। और जनरल फीमेल 18 से 28, 1 साल की छूट मिलेगी तो 18 से 29। ये तो जनरल की बात होगी। ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस 18 से 26, 1 साल की छूट मिलेगी तो 27, मतलब 18 से 27 साल। एज की काउंटिंग 1 जनवरी 2027 करेंगे। एज की जो काउंटिंग होगी वो 1 जनवरी 2027 रखेंगे। क्लियर है? यहाँ पर 18 से 27। यहाँ पे जो ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस वाली जो गर्ल्स कैंडिडेट है वो 18 से 31, 1 साल की छूट मिलती है तो 18 से 32। एससी एसटी वाले 18 से 28, 1 साल की छूट मिलती है तो 18 से 29। फीमेल 18 से 33, 1 साल की छूट मिलती है तो 34। ये तो एज को मान के चलना। आप एज कैलकुलेटर से आपकी एज काउंट कर लो मोबाइल से, या आपको ध्यान होगी आपकी एज कितनी होगी। इस क्राइटेरिया में आ रहे हो तो आप जीडी से फॉर्म भरोगे। ड्राइवर से एज में एक्स्ट्रा छूट दी जाती है। ड्राइवर्स वाले हैं वो उनको ज़्यादा छूट दी जाती है। 18 से जनरल कैटेगरी वाले होते हैं वो 26, 27, 28 साल तक है, वो फॉर्म उसमें अप्लाई कर सकते हो। तो नोटिफिकेशन में ही पता चलेगा। लेकिन ड्राइवर्स वाले हैं वो उनको जीडी से 3 से 4 साल की रिलैक्सेशन उनको दी जाती है। 3 साल आप मान के चलो। ठीक है। हाइट है वो पुरुष कैंडिडेट्स 168 सेंटीमीटर और महिला कैंडिडेट्स है वो 152 सेंटीमीटर। टीएसपी एरिया वालों को छूट दी जाती है इसमें 5 सेंटीमीटर की। जो टीएसपी एरिया वाले हैं उनको छूट दी जाती है। चेस्ट नॉर्मल 81, फुलाने के बाद में 86। वजन 47.5 kg, महिलाओं का होना चाहिए 47.5 किलो। दौड़ होती है 5 किलोमीटर 25 मिनट, पुरुष 5 किलोमीटर 35 मिनट, महिलाएं। ये आपका फिजिकल क्राइटेरिया है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, नॉर्मल है। अच्छे से तैयारी करो, कोई कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको
राजस्थान पुलिस के हस्तलिखित नोट्स चाहिए, महिला बाल अपराध की ई बुक चाहिए, राजस्थान की राज व्यवस्था या संविधान की ई बुक चाहिए, तो जयपुर क्लासेज ऐप पर जाकर आप देखो एक बार। अगर आप पुलिस डिप्लोमा भी कर रहे हो तो वहाँ से आप कंप्लीट कोर्स भी ले सकते हो। ठीक है, तो भाई ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करो। मिलते हैं फिर कोई नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।